वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो मतलब नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है और आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज आई नीड टू ग्रो। और रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। एंड जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का नाम लीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने पर्सन से कनेक्ट इस रीडिंग से कनेक्ट ज़्यादा हो पाएंगे और रेजनेटिंग रीडिंग आएगी बाहर। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन, उनके बारे में पॉजिटिव सोचना फर्स्ट ऑफ ऑल ना। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, द सन कार्ड, 5 ऑफ वन, द टावर। ओके, तो यस इन दी उनकी स्टार्टिंग डेज ऑफ मतलब ऐसा कुछ हार्श नहीं था, सब कुछ ओके ओके सा हो रहा था और एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग लाइक ए स्मूथ। बट अभी एट प्रेजेंट उनके लाइफ में जो हो रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट, लाइक कुछ क्लैरिटी नहीं है उनकी वर्क फोर्स में। कुछ लोग हो सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं उनकी लाइफ में। एंड ओवरऑल उनकी लाइफ में ना टावर मोमेंट आ चुका है। लाइक उनके हाथ में कोई कुछ है ही नहीं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मोमेंट आ चुका है जिसपे वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और ये एक कार्मिक सर्कल भी कह सकते हो आप। और ये उनके डिसीजंस का, गलत डिसीजन का रिजल्ट है कि वो उनके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो उनके हैंडल में नहीं है। वो उनको समझ नहीं पा रहे कि हाउ टू हैंडल दिस ऑल थिंग्स। बट यस, उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल मची, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। ये घर से भी हो सकता है, घर के लोगों से भी हो सकता है कि किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपके पर्सन से। कोई जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो पर्सन मैरिड है ना उनके घर में और आप लोग अलग हो, तो इसकी वजह से उनके घर में रोज़ सुबह शाम झगड़े होते हैं। बट इस वक्त आप नहीं साथ में हो और इस चीज़ से ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे जो भी उनको। वो आपसे अलग भी हो चुके हैं फिर भी उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग होने के बाद उनको सुकून मिली है। तो इस वक्त क्या है ना, ओवरऑल आपके पर्सन कुछ पॉजिटिव नहीं सोचने के विचार में है। सिर्फ अपने पुराने दिनों को सोच रहे हैं जो कि अच्छा हुआ करता था। पास्ट की बातों में सोच रहे हैं जो एक सुकून भरा पल हुआ करता था उनकी लाइफ में, वो सारी दिनें मिस कर रहे हैं। बट यस, करंटली उनकी लाइफ में पूरा उथल पुथल मच चुका है। कुछ भी उनके हाथ में नहीं है जिस पे वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, ऐसे आपके पर्सन की रीडिंग है। हमें देखते हैं पास्ट क्या था आपके रिश्ते का। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो आपका रिश्ता जो था ना वो एक काइंड ऑफ हेल्दी था। ऐसा नहीं था कि आपका रिश्ता हेल्दी नहीं था। बट एक आपके रिश्ते में ना एक फीमेल इन्फ्लुएंस था, चाहिए आपके साइड से हो या आपके पर्सन के साइड से हो। बट यस, किसी ना किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस था और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है जो क्लियर आपको ज़रूरत है कि आप क्लियर करें। बातों से आप कहेंगे, आई मीन आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप, और ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टाइम पास वाला रिश्ता है। ये ना एक डिवाइन का बना हुआ रिश्ता है आपके लिए। ये आपको इस रिश्ते से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे अगर आप टेम्परेरी हैं तो, और अगर आप डिवाइन हैं तो। अभी आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपके रिश्ते का टेस्टिंग पीरियड चल रहा था जो भी। बट यस, ये कनेक्शन जो है ये कुदरत का बनाया हुआ, लाइक होता है ना कि वो लाइन नहीं याद आ रही, जाने दो। बट यस, ये भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है आपका। जो भी था पास्ट में है, अभी है, था जो भी। बट यस, आप दोनों की लाइफ, आपका जो पास्ट वाला रिश्ता है, लाइक आपके रिश्ते का टूटने की वजह मैं बताऊं तो आपके पर्सन किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए थे और आप ना कहीं इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे और उसको आप एक्सप्रेस नहीं करते थे कि लाइक अगर आपके पर्सन की कोई फ्रेंड है, वो फीमेल लीड है, तो वो उससे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, आई मीन आपको कम टाइम उनको ज़्यादा देते। तो ये बात आपको पसंद नहीं आती थी और आपने बहुत बार कही भी होगी अपने पर्सन से। तो
कभी कभी आप कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे फ्लो में जो एक दूसरे के लिए बहुत हार्श वर्ड हो सकते थे। इसके वजह से आपका जो भी हुआ है, रिश्ता ब्रेक हुआ है, ये इसकी वजह से। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ओवर थिंक भी कर सकते थे कि इसके साथ कहीं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ऐसी कुछ थिंग्स हो सकती हैं। तो आपको ये एडवाइस है ना, पास्ट की बातें हैं तो पास्ट से ये निकल के आया है कि आपको ज़रूरत है कि इस रिश्ते पे थोड़ा केयर करें, इसको आप थोड़ा वैल्यू देना सीखें। ये आपकी साइड भी हो सकता है, अगर आप वैल्यू नहीं करते और अगर आपके पर्सन नहीं करे तो उनको ज़रूरत है कि वो आपके लिए वैल्यू करें। और आप दोनों को ज़रूरत है कि आप मिलकर बात करें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करें, ठीक है। अभी देखते हैं फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, प्रेजेंट आपकी सिचुएशन क्या है। टेन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, पेंटिकल इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो क्या है ना कि आपके इधर पे अर्थ साइन और वाटर साइन ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो वाटर साइन के हो या आप वाटर साइन के हो, कुछ दोनों में से। तो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पैसिस की एनर्जी ज़्यादा है और थोड़ी सी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है। तो क्या है ना, इस टाइम आप दोनों, अगर ये राइट होता तो ये एक समृद्ध, मतलब आपके पास एबिलिटी तो है, आप दोनों चाहें अगर तो ये रिश्ता बहुत स्मूथ, प्रोस्पेरियस और एक आइडियल रिलेशनशिप हो सकता था। बट ये आप दोनों ही ऑफर करने से एक दूसरे के प्रपोजल आप दोनों के मन अंदर है, आप दोनों ही एक्सेप्ट करना चाहते हो एक दूसरे को। आप दोनों ना बैठे हो कि ये पर्सन मुझे आके बोले, ये पर्सन मुझे आके बोले। एक आप दोनों में से कोई एक ना पहल नहीं करना चाह रहा है, बट एक्सपेक्टेशन दोनों के अंदर है कि हाँ ये मुझे करे, ये मुझे करे, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट मूव कोई नहीं ले रहा है। और हो सकता है कि आपके पास मोर देन वन ऑप्शन हो, जो आपको भी और आपके पर्सन के पास भी, दोनों के पास एक मोर देन वन ऑप्शन है। जिससे कुछ लोगों के पास हो सकता है कि आपके पास मैरिज प्रपोजल आया, घर से बात हो रही है, तो आप उस पर भी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये पर्सन तो मुझे भाव नहीं दे रहा है और हमारी बन नहीं रही, तो मैं फैमिली के साथ चली, क्या ऑप्शन के साथ ही जाना सही प्रीफर करेंगे, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। वेरी फ्यू सेक्शन ऑफ द व्यूअर्स ऐसा सोच भी सकते हैं कि फैमिली की चॉइस के साथ जाना, आगे बढ़ना सही होगा। तो ये आपकी रीडिंग है, ये प्रेजेंट है आपके रिश्ते का कि आप दोनों के दोनों ही मूव लेने के लिए वेट कर रहे हो और वेटिंग पीरियड में हो, एक्शन लेना नहीं चाह रहे हो दोनों के दोनों, लाइक एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो बट कोई भी मूव नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, नियर फ्यूचर क्या होगा आपके रिश्ते का। यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। एस ऑफ स्वर्ड्स, द फूल एंड द हायरोफेंट। ओके, तो बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन से बात करनी है। आप दोनों को ज़रूरत है कि एक पहल शुरू करें अपनी बातों को, जो भी आपके अंदर बात है, कुछ भी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि इस पर्सन को पता होनी चाहिए, ये मेरी थॉट्स हैं, ये मेरी फीलिंग्स हैं, तो उसको एक्सप्रेस करिए, द फूल। और अगर आपको स्टिल लगता है लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि ये फूल का कार्ड आप देख रहे हो, अगर ये क्लाइंब के नीचे गया, क्लिफ के नीचे गया, तो ये गिर भी सकता है और हो सकता है वहाँ नीचे कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी उसके हाथ में आ सकती है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन सब को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, देन गो फॉर इट, टेक द लीप एंड हायरोफेंट। और एडवाइस ऑब्वियसली यही है कि आपको बातें करिए, और एडवाइस है कि किसी बड़े से बात करिए आप। हो सकता है कि अगर आप कंसल्ट कर रहे हो किसी से, तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन सही बोल रहा है और मुझे इस पर्सन के पास जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, वो
आप जिससे एडवाइस करें उसको आप दोनों के बारे में पता है, उनको पता है, दोनों नेचर जानते हैं, सही गलत क्या है। अगर लग रहा है कि हाँ आपको जाना चाहिए तो देन गो, इफ़ नॉट देन डोंट गो। बट है कि आप एडवाइस लीजिए अपने से बड़ों का, ऐसे पर्सन का जिससे लगे कि आप जिससे ट्रस्ट करते हो ना, आप उनसे अपनी बातें शेयर करिए, आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप किसी से अपनी बातें बहुत शेयर करते हो तो मत करो शेयर, क्योंकि हर एक बातें शेयरेबल नहीं होती है। आप जिससे बातें शेयर करें उसको देख के, आप उसे देख कर शेयर करिए, लाइक क्या ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, आपकी बातों को सुनने के, सुनना आपकी बातों को डिजर्व करता है या नहीं। ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अपनी बातें शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। दैट्स इट फॉर द डे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम द रीडिंग एंड स्टे हैप्पी।